नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मुसलमान के लिए तमाम मुसलमानों की इज़्ज़तें काबिल एहतराम और किसी भी मुसलमान की बेइज़्ज़ती इस्लाम में हराम करार दी गई है। अलबत्ता दुनियादारी में ऐसा नहीं है, बल्कि अशराफिया, उमरा, सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स और यहाँ तक कि फ़ौजी अफसरान, दानिशवरों और मजहबी पोजीशन के हामिल लोग जैसे मुल्ला, पादरी वग़ैरह को भी अशराफिया में दाखिल किया जाता है और आवाम में फ़र्क किया जाता है। और ये फ़र्क ख़त्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुरान पर अमल करना आसान नहीं रहा। कुरान फरमाता है, ऐ लोगों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। तुम्हारी ज़ातें, तुम्हारे कबीले इसलिए बनाए ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा काबिल इज़्ज़त वही है जो तुम में सबसे ज़्यादा परहेज़गार हो। सूरह हुजरात आयत नंबर 13। तिर्मिज़ी शरीफ और अबू दाऊद में हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बेशक अल्लाह ताला ने तुमसे जाहिलियत की नख़वत व गुरूर को ख़त्म कर दिया और बाप दादा का नाम लेकर फ़ख्र करने से रोक दिया। अब दो किस्म के लोग हैं, एक मुत्तकी व परहेज़गार मोमिन, दूसरा बदबख्त फाजिर। तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से पैदा हुए हैं। लोगों को अपनी कौमों पर फ़ख्र करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इनके आबा जहन्नुम के कोयलों में से कोयला हैं, इसलिए कि वो काफिर थे। और कोयले पर फ़ख्र करने के क्या मायने हैं? अगर उन्होंने अपने आबा पर फ़ख्र करना ना छोड़ा तो अल्लाह के नज़दीक इस गबरीले कीड़े से भी ज़्यादा ज़लील हो जाएंगे, जो अपनी नाक से गंदगी को धकेल कर ले जाता है। अस्तग़फिरुल्लाह। अरबों में ज़ात पात का बड़ा गुरूर था, बड़ा तकब्बुर था। ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये चीज़ बड़ी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अंधे तासुब के झंडे के नीचे लड़ा, अपनी असबियत, अपने कबीले की खातिर गुस्से में आया, या इसे किसी ने असबियत की तरफ दावत दी या किसी असबियत की खातिर मारा गया, तो ये जाहिलियत की मौत मरा। यानी कौम के पीछे उस वक्त लड़ाइयाँ हो जाती थीं। हम बड़े हैं, हमें कोई बात कह दी, किसी छोटे ने कह दी, अपनी बरादरी के बारे में कोई उल्टी सीधी बात सुनी, लड़ने और मरने पर तैयार हो जाते थे। तो फरमाया कि ऐसा मरने वाला ज़माने जाहिलियत की मौत मरा। यानी जिस तरह से ज़माने जाहिलियत में कुफ्र था, इस्लाम नहीं था, काफिर मरे थे, वो भी काफिर ही मरा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जिसने अपनी कौम की नाहक मदद की तो इसकी मिसाल इस ऊँट की सी है जो कुएं में गिरा दिया गया हो और फिर दुम पकड़कर निकाला जा रहा हो। यानी कौम परस्ती इस कदर ममनू है। अबू दाऊद की एक हदीस है, वासिला बिन अस्का रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, असबियत क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, असबियत ये है कि तुम अपनी कौम का जुल्म व ज़्यादती में साथ दो और इनकी मदद करो। यानी अगर वो जितने भी गलत हों, उनको गलत ना कहा जाए और उन्हीं का साथ दिया जाए कौम परस्ती की वजह से। सही मुस्लिम की एक हदीस है, हदीस नंबर 2160। उम्मत में 4 काम जाहिलियत की यादगार हैं, लोग इन्हें तर्क नहीं करेंगे। एक हसब नसब पर फ़ख्र करना, दूसरा नसब में तानाज़नी करना, तीसरा सितारों को बारिश बरसने में मौसर ख्याल करना, और चौथा मुसीबत के वक्त रोना धोना और हाय वावेला करना। यानी अगर ख़ुद ऊंची ज़ात का है तो उस पर फ़ख्र करता है,
اور اگر کوئی دوسرا نیچی ذات کا ہے جو کہ اس کی خود ساختہ بنائی ہوئی ذاتیں ہیں اور اس کے اوپر بھی اس کو نیچ ہونے پر طعنہ دیتا ہے، ستاروں کو بارش برنے میں مؤثر خیال کرنا، یعنی کہ ستارے اس وقت گردش میں ہیں، بارش برسائیں گے وغیرہ، اس طرح کے خیالات رکھنا، اس طرح کی سوچیں رکھنا۔ چوتھا، مصیبت کے وقت رونا دھونا اور ہائے واویلا کرنا۔ اپنا نسب چھپانا اور خود کو اعلیٰ نسب بتانا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 217۔ جو شخص جان بوجھ کر اپنے آپ کو اپنے باپ دادا کے سوا کسی اور کی طرف منسوب کرے، اس نے کفر کیا۔ یعنی جس طرح سے ذاتیں اپنی چھپا دی جاتی ہیں اور خود کو سید بنا دیا جاتا ہے، سید بنانا تو ایک تو ذات بدلنے کا گناہ، اور اوپر سے سید بن جانا تو ڈبل گناہ، اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے منسوب کر دینا اور زیادہ بڑا گناہ ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ اس نے کفر کیا، ذات بدل کے اس نے کفر کیا۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم رکھنے کے باوجود اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف منسوب کرے تو ایسے شخص پر جنت حرام کر دی گئی ہے۔ استغفر اللہ۔ یعنی کہ اگر وہ کہتا ہے کہ میں کسی سید کا بیٹا ہوں، یا پھر کوئی بھی اور بڑی ذات کا نام لے لیتا ہے، یا کسی اور کو ہی اپنی والدیت کے طور پہ ذکر کرتا ہے، تو ایسے شخص پر جنت حرام کر دی گئی ہے۔ ایک تو اس نے لوگوں کو دھوکہ دیا جھوٹ بول کر، دوسرا اپنی ذات ہی بدل دی اس ڈر سے کہ مجھے کم ذات کہا جائے گا، تو فرمایا اس پر جنت حرام کر دی گئی ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، جو شخص باپ کے سوا یا کوئی غلام اپنے آقا کے سوا دوسرے کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے تو اس پر قیامت قائم ہونے تک متواتر اللہ کی لعنت برستی رہتی ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اس ذات پات کی لعنت سے بچائے اور عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا۔